हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात की थी। दैट कैपेसिटर्स कैन बी एडेड और यू कैन से कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, और वहां फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और वहां यह बताया था कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे निकालना है या चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर कैसे निकालना है। तो वो एक दैट वाज द वन एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। अब मुझे अगर वही कैपेसिटर्स सीरीज पैरेलल में एक सर्किट में कनेक्टेड है तो मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है या मुझे नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है वो मुझे बात करनी है। राइट बेटा जी, सपोज कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक ये सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर तो ये लगा हुआ है, राइट, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ठीक है बच्चा जी, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये है और यहां पर भी कैपेसिटर है। अब मैं इनकी वैल्यूज भी पुट कर देता हूं। इसकी नेमिंग सपोज ए है, इसकी नेमिंग सपोज बी है, ये 8 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 8 माइक्रोफैरेड का है, ये सपोज 4 माइक्रोफैरेड का है, ये सपोज अगेन 8 माइक्रोफैरेड का है और ये सपोज 4 माइक्रोफैरेड का है। मुझसे ये पूछा गया है कि आप सी ए बी बताओ, मींस कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी बताओ। राइट बच्चा जी, तो सबसे पहले हमारा मेथड होगा सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड कि हमारा ये टॉप प्रायोरिटी पे हमारा ये मेथड चलता है। अगर इस मेथड से मेरा काम हो जाए उस जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही है। अब मुझे ध्यान से देखो, इसके क्रॉस निकालना है कैपेसिटर सी ए बी के क्रॉस। अब मुझे पता है ये दोनों सीरीज में है तो यहां एक लूप बना लो, ये लूप 1 बन गई। लूप 1 क्या कह रही है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, सी लूप 1 कितनी है भाई, दोनों कहां लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में आपको पता है कैपेसिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल निकलती है। तो 1/8 प्लस 1/8 2/8 इज इक्वल टू 1/4, उल्टा करके कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। इसका मतलब इस सर्किट को मैं यहां रिड्यूस कर देता हूं। दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज, ये ए है बच्चा जी, ये आपका 4 माइक्रोफैरेड का है और इसको सॉल्व करके भी 4 माइक्रोफैरेड आ गया। अब तो थोड़ा छोटा बनाऊंगा ना बच्चा जी मैं, अब तो मैंने पहले तो क्वेश्चन करना था। ये बी है और अब इसके बाद अच्छा इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लो। ये लूप 2 है भाई, ये भी सीरीज के अंदर चेक कर लो। सी लूप 2 को भी सॉल्व कर लो। लूप 2 में कितना बनता है, ये भी कहां है भाई, ये दोनों कहां लगे हुए हैं, ये भी सीरीज में लगे हुए हैं। ये क्या बनेंगे, 1/4 प्लस 1/8, यही बनेंगे। 1/4 प्लस 1/8 क्या बन जाएंगे सॉल्व करके ये। हाँ जी बच्चा जी, ये ऐसे करो इसको अभी आप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस थोड़ा सा सिंपल इसको 8 लिख लो थोड़ा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। प्रॉब्लम अभी मैं आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं डाल रहा। तो ये 1/8 प्लस 1, तो ये भी 4 आ जाएगा सॉल्व करके, 4 माइक्रोफैरेड। और ये भी कितना आ गया बच्चा जी, 4 माइक्रोफैरेड आ गई। चेक कर लो बच्चा जी। अब ये तीनों कहां हैं, पैरेलल में है। तो व्हाट इज सी ए बी, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड। ये हमारा सिंपलेस्ट वे है सक्सेसिव रिडक्शन का। अगर वो बी यहां लिख देता तब मैं क्या करता, फिर ये दोनों सीरीज में थे निकाल दिए। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो 4 × 4 8 हो जाएंगे। फिर ये दोनों सीरीज में 8 और 8 वो 4 हो जाएंगे। फिर यहां 4 लिखा था, वो पैरेलल में से 4 × 4 फिर 8 बन जाता। फिर मैं ऐसे करता। कुछ बात समझ आ रही है बेटा। अगर मैं बी यहां लिख दूंगा, चलो इसको सी लिख लो, इसको डी लिख लो, चलो अक्रॉस ए डी बताओ, सी ए डी बताओ। अब सी ए डी भी बताना आपने, यहां सी ए डी सॉल्व कर रहा हूं। तो भाई पहले ये लूप 1 बन गई, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इसका। अब लूप 1 वाला 4 और 4 ये दोनों फिर पैरेलल में है, कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ए है
और ये पॉइंट डी है। ठीक है बच्चा जी, ए और डी में कितना है बेटा जी, वो लगा हुआ आपका 8 माइक्रोफैरेड का, राइट। अब ये कितना आ गया था, 4, 4 + 4 8, 8 और 8, चलो पहले मैं कर देता हूं, ये 4 + 4 8 हो गया और यहां पर 8 लगा पड़ा है, 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड। ये कहां से आ गया बच्चा जी, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये पॉइंट बी है भाई, इसको बी को यहीं लिखा रहने दो, क्योंकि जो लिखा वो तो लिखा रहेगा ना। पहले ये 4 बन गया, 4 × 4 पैरेलल में 8 बन गए, देख लो जी। अब 8 और 8 कहां है, ये सीरीज में है, इसको सॉल्व करके 4 आएगा, फिर 4 और 8 कहां है, पैरेलल में है, तो CAD कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चा? इसको हम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड के धीरे धीरे जैसे से आपको लगता है उनको रिड्यूस करते चले जाओ, ये बेस्ट मेथड है, ये सिंपलेस्ट मेथड। अगर इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक प्रॉब्लम और करता हूं ताकि ये मेथड पहले मुझे क्लियर हो जाए, फिर आगे चलेंगे। लो जी, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है बच्चा जी, ऐसे ही नीचे भी है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है और ये भी 3 माइक्रोफैरेड है। लेकिन यहां पर भी बीच में कनेक्टेड है लाइक दिस, लाइक दिस। ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है। कह रहा है बताओ कैपेसिटी कितनी है। मैंने सबसे पहले इसको उठाया, ये तीनों मेरे कहां लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, यहां से लेकर यहां तक, और इसको बना लिया मैंने लूप 1। तो व्हाट इज सी, इसको नाम दे दिया लूप 1। ठीक है जी, व्हाट इज सी लूप 1 कितना आएगा, चेक करना बच्चा जरा। 3 कैपेसिटर, तीनों की कैपेसिटी सेम है, इसको मैं लिख रहा हूं इधर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 सॉल्व करके क्या आएगा 1, उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, क्योंकि जब हम सीरीज की बात करते हैं तो इन सीरीज 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1। तो सी लूप 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करके 1 आ गया। अब 1 और 2 कहां है, पैरेलल में है, फिर ये 3 बन जाएगा, ये फिर वही 1 आ जाएगा, किस द्वारा फिर वही बन गया। अब 1 और 2 फिर कहां है, ये पैरेलल में 3 बन जाएगा, फिर ये 3 आ गए। तो व्हाट इज CAB, चेक कर लो बच्चा जी, 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। कोई डाउट हो? मैंने सिर्फ एक सॉल्व की, 3 3 3, 1 आ गया। अब 1 और ये 2 पैरेलल में है, या एक दफा और, अभी एक दफा और सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूं, इसको यहां लिखता हूं, सी लूप 1 बराबर है 1 माइक्रोफैरेड। एक दफा रीड्रॉ करता हूं सर्किट को। ठीक है बच्चा जी, एक ये आ गया, राइट, और ये लूप 1 का ये कितना बन गया, इसको ऐसे बनाता हूं ताकि क्लियर रहे मेरे को, ये लूप 1 का बन गया, और ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, और उधर से वो खत्म हो गया है। चेक कर लो, रिड्यूस करके यही बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक यहां भी आएगा, और ये लूप का आ गया 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, और ये 2 माइक्रो। अब 1 + 2 3 बन जाएंगे, द्वारा फिर वही बन जाएगी लूप जैसे पहले बनाई थी मैंने। देख लो भाई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ये 3 हो जाएगा, द्वारा फिर सेम आ गई, इसको सॉल्व करके फिर 1 आएगा।
और 1 और 2 कहां होंगे, फिर पैरेलल में होंगे, फिर 3 बन जाएगा, फिर सेम लूप बन जाएगी। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो चलो कोई बात नहीं, पहले इसको लूप 2 मान लेते हैं। तो व्हाट इज, इसको तो रब कर देते हैं यहां से, व्हाट इज सी लूप 2, वो भी सॉल्व करके 1 माइक्रोफैरड आ रहा है लूप। अब ये लूप 1 बन गया ना, दिस इज लूप, ये लूप 1 का था, ये सारा अब लूप 1 के साथ जब आगे चल पड़ा वो भी 1 बन गया। अब क्या रिड्यूस हो जाएगा सर्किट आपका, ये 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और ये सारा 1 माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये ए और बी, ये फिर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, और ये सी लूप 3 बन जाएगी, वो भी सॉल्व करके 1 आ रही है। तो इसका मतलब जो सी ए बी है वो सारा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैरड। अभी तक जो दोनों न्यूमेरिकल किए मैंने आपकी सक्सेसिव रिडक्शन में धीरे धीरे इन सक्सेशन, पहले एक में लगाया, उसका जो रिजल्ट आया उसको दूसरे में ऐड किया, जो रिजल्ट आया तीसरे में ऐड किया, एंड सोनिया मेथड चल रहा है। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? और चले आगे और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। व्हाट ही सेज कि मेरे पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर मैंने ऐसे लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, ठीक है बच्चा जी, फिर 2 कैपेसिटर यहां लगे हुए हैं। अभी सबकी वैल्यूज भी लिखूंगा मैं। एक कैपेसिटर फिर और लगाया है मैंने यहां पर, राइट, यहां पर एक बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी, राइट, और ऊपर फिर मेरे पास एक कैपेसिटर है यहां पर। अब इनकी वैल्यूज बेटा सबकी माइक्रोफैरड में है, तो मैं, चलो कोई बात नहीं, ये 12 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है, इसकी ईएमएफ है, ये 10 माइक्रोफैरड है, ये 10 माइक्रोफैरड है, ये 7 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है। अब वो क्या कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस मुझे सिर्फ दिया हुआ है वो 8 वोल्ट का है, बस इसकी ईएमएफ बतानी है। अब वो आपसे सक्सेसिव रिडक्शन के साथ अब आपसे वो जो मैंने सीरीज पैरेलल में काम किया था वो भी करवा रहा है, भी पोटेंशियल ड्रॉप है तो चार्ज की तरफ सारी बातें भी करवा रहा है। अगर ये यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट का है तो व्हाट इज चार्ज फ्लोइंग, हां जी, चार्ज थ्रू 6 माइक्रोफैरड, चार्ज थ्रू 6 माइक्रोफैरड, हां जी। इसको नंबरिंग कर दें, इनकी नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि नजर आ रहा है। तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है बेटा, C कितना है 6 है, V कितना 8, मींस 48 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। ध्यान रखना जरा, वो चार्ज आगे भी तो जाएगा। व्हाट इज ड्रॉप ओवर हेयर, ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफैरड। अभी मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज V, क्या होता है बेटा जी, Q बाय C होता है। Q कितना है 48 माइक्रो कूलम का है, डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोफैरड, मींस 4 वोल्ट का ड्रॉप है। यहां पर ड्रॉप है 4 वोल्ट का। ये मैंने सबसे पहले आप जो दिया था उससे काम कर लिया क्योंकि ये मुझे हेल्पफुल रहेगा। देख लो बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट हो आपको, यहां तक कोई डाउट हो, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं इसको 4 वोल्ट। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, कोई डाउट हो बच्चा, राइट। क्योंकि जो दिया उससे पहले मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब सक्सेसिव रिडक्शन लगाता हूं। ये कितने बन जाएंगे भाई, 1/10 प्लस 1/10, 2/10, 5 आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में 5 7 12। तो मेरे पास अब जब सक्सेसिव रिडक्शन लगेगी तो ये तो मेरे पास एक तो बन गया ये 12 माइक्रोफैरड का। इनकी नेमिंग कर देता हूं मैं, या चलो नेमिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे इतनी ज्यादा कोई। ठीक हो गया बच्चा जी, 12 माइक्रोफैरड। कोई डाउट हो बच्चा यहां पे आपको? ये सारा सॉल्व हो गया। अब वो यहां कनेक्टेड हो, यहां ये सारे कहां हैं, ये दोनों कहां हैं, सीरीज के अंदर हैं।
क्या बन जाएंगे 1/12 प्लस 1/6, 12 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 3/12, सॉल्व करके 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 और 6 कहां है? पैरेलल में है, तो ये 10 हो जाएगा बेटा जी, 10 माइक्रोफैरेड, कोई डाउट हो। और ये 6 माइक्रोफैरेड, और ये बैटरी की ईएमएफ निकालनी है। ये ड्रॉप मुझे दिया हुआ कितना? 12 वोल्ट का, कोई डाउट हो आपको? देख लो बच्चों, ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल बराबर होता है ना, ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल बराबर होता है, देख लो। क्योंकि जो मैंने चार्ज यहां निकाला था, जो यहां से फॉटेड चार्ज ऊपर भी क्या होगा उस समय जरूरत, मैंने तो जस्ट ड्रॉप निकाल लिया आपका। अब यहां से बात करते हैं सारी ईएमएफ की, बैटरी की। तो व्हाट इज चार्ज? अब ये तीनों सीरीज में है, चेक कर लो। इसके क्रॉस चार्ज कितना होगा भाई? Q बराबर CV। Q कितना है बेटा जी? निकालना है, तो ये 120 माइक्रोफैरेड माइक्रोकूलम आ जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा यहां से, वो चार्ज यहां से भी जाएगा। हाँ जी देख लो, तो यहां ड्रॉप कितना आएगा? V बराबर Q/C। Q कितना है? 120/12, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां हो जाएगा। फिर वही चार्ज यहां से भी फ्लो करेगा, यहां ड्रॉप कितना निकलेगा भाई? तो व्हाट इज V अगेन? ये V12 कर देता हूं, ये V6 कर देता हूं, तो ये 6 माइक्रोफैरेड का ना बेटा कैपेसिटर, V6 Q/C। Q कितना? वही 120 है, कैपेसिटी कितनी है? 6 है, तो 20 वोल्ट आ जाएगा। तो व्हाट इज ये? 20 वोल्ट आ गया यहां पर। तो 10 वोल्ट ये है, 12 वोल्ट ये है, 20 वोल्ट ये है, तो 20 + 10 30 + 12 42। तो ईएमएफ बैटरी की 42 वोल्ट है। कोई डाउट हो बच्चा जी? उसी सक्सेसिव, अगर ये बैटरी ना होती, मुझसे पूछता इसके क्रॉस पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है, मैं वो भी कैलकुलेट कर सकता था भाई। देखो वही तो आ गया अल्टीमेट, इससे क्रॉस कैपेसिटेंस कितना है। लेकिन अब उसने थोड़ा सा काम और करवा लिया आपसे कि भी कैपेसिटेंस आपको निकालनी आ गई, धीरे धीरे मेरे को ये भी काम करके दिखाओ। इसके क्रॉस ड्रॉप दिया था सिर्फ, मैंने कहा टोटल ड्रॉप निकाल लिया पहले मैं, 12 वोल्ट का क्रॉस पैरेलल बराबर होता है, ये सारा इसके क्रॉस 12 बन गया, ये सर्किट आ गया। कोई डाउट हो बच्चा आपको? मैंने कहा इसके क्रॉस 8 वोल्ट दिया था, यहां से चार्ज निकाला, वो चार्ज आगे भी फ्लो करेगा, यहां ड्रॉप निकाल दिया। अब ये देखो, ये पॉइंट एक ही बात है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो ड्रॉप इन दोनों के क्रॉस 12 वोल्ट ही होगा। और फिर ये इनको सॉल्व कर लिया, इसको तो 3 सर्किट बन गए। ये सॉल्व करके मेरे पास 5 × 7 12 आ गया, वो 6 का 6 पड़ा हुआ है, ये आपका 4 × 6 10 आ गया, लेकिन ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल बराबर होता है। यहां से फिर मैंने चार्ज बनाया अपना Q बराबर CV, Q चार्ज आ गया, वो सारे में से फ्लो करेगा, ड्रॉप निकाल दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? ये भी सक्सेसिव रिडक्शन के साथ थोड़ा सा और मैंने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया कि भी देखो चीजें तो पता ही है मुझे, ये भी बताओ मुझे। आगे चलते हैं। वन माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, ये फिर वही 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चा जी, ये फिर 1 माइक्रोफैरेड। कहते हैं ये अप टू इन्फिनिटी है, अप टू इन्फिनिटी है। अब यहां पर तो मैं सक्सेसिव रिडक्शन करता थक जाऊंगा, अप टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी वापस आना पड़ेगा मुझे। पहले वही भाई 1 और 2 और 1 का सीरीज में है, फिर वो पैरेलल में हो जाएंगे एंड सो ऑन, यही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन इन्फिनिटी से आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसे ही अंदर को मूव करूंगा ना बेटा मैं। अब कहता अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए सक्सेसिव रिडक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना है? कहता कोई बात नहीं, कहता है मान लो सारे की कैपेसिटेंस C है, सपोज टोटल कैपेसिटेंस इज C, सपोज टोटल, या और यू कैन यूज द वर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
सपोज इक्वलेंट कैपेसिटेंस ये मान लो आप। अब इन्फिनिटी है भाई, लो जी कोई बात नहीं, इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस जो कैपेसिटी है वो कितनी, इन्फिनिटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अब अगर हम उसमें से एक लूप निकालें और बाकी सारी छोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा बाकी सबकी भी सी आएगी जब इन्फिनिटी है, तो बस खत्म होगी बात। लो जी, ये बी है और ये ए। अब सी और 2 कहां है, सीरीज में है, और जो रिजल्ट आएगा वो 1 कहां है, पैरेलल में, वो भी सी के ही बराबर आएगा। लो जी, इसका मतलब 1/c प्लस 1/2। ठीक है जी, पहले तो ये लूप 1 की बात कर रहा हूं, दिस इज सी लूप 1 या C1 मान लो, कोई दिक्कत है, सी लूप 1, दोनों सीरीज में बेटा जी। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, c प्लस 2/2c और C1 कितनी बन जाएगी, 2c/c+2। ठीक है बच्चा, अब उसमें एक ऐड करो पैरेलल में, क्योंकि ये इसको यही रहने दो, मेरे ख्याल से C1 नाम दो, अगर कोई C-1 ना समझ जाऊंगा उसको। तो व्हाट इज CAB, क्या बन जाएगा, 2c डिवाइडेड बाय c+2 + 1। ये सारा भी C के बराबर ही आएगा। जो मैंने कहा था अगर रूप में से एक निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा, आपने CAB को C माना हुआ है, तो C बराबर है 2c/c+2 + 1। तो यहां से बन जाएगा, आराम से काम कर लेते हैं, चेक कर लो बच्चा, कहीं कोई डाउट तो नहीं जा रहा। तो c² + 2c, ठीक है जी। नहीं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लो जी, राइट, क्या बनेगा जी अभी, तो c बराबर है 2c + c+2 डिवाइडेड बाय c+2। 2c डिवाइडेड बाय 1 था c+2, तो ये 3c+2 डिवाइडेड बाय c+2। तो यहां से क्या बन जाएगा, c² + 2c बराबर है 3c + 2, और c² - c - 2 और c² - c - 2 बराबर है 0, और c² - 2c + c - 2 बराबर है 0, और c कॉमन, c - 2 प्लस c - 2 बराबर है 0, और यहां से c + 1 इंटू c - 2 बराबर है 0। तो c = 2 आ गया, क्योंकि कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती। फिर मुझे ये मेथड यूज करना है, ये भी सक्सेसिव रिडक्शन का ही मेथड है। यहां पर मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज आ गई थी, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो इसके अंदर भी, और चलें आगे और देखते हैं, कोई बात नहीं, चीजों को क्लियर करना है हमने। अभी हमारा सारा ही सक्सेसिव रिडक्शन मेथड चल रहा है। ये क्या था, प्रॉब्लम नंबर 4 थी आपकी, 4 नंबर प्रॉब्लम थी। पहले मैंने की बिल्कुल सिंपल, थोड़े में से और, सेकंड में थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन डाल दी, थर्ड में इस सर्किट के साथ कुछ और भी कैलकुलेट करवा लिया, फोर्थ में मैंने कहा अगर सीरीज इन्फिनिट तब क्या करेंगे। अभी इसी की एक और शेप देखते हैं। अगेन एक लेटर है बेटा जी, ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है। दिस इज योर 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। अगेन दिस इज योर 2 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड है। अगेन ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, कहता मैं इस प्रोसेस को करता चला गया और लास्ट में मैंने क्या किया, इसको C एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C है इससे टर्मिनेट किया। ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये 4 है। कहते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C, कि मैं अगर इस लेटर इन्फिनिटी तक जो लेकर गया हूं मैं, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ C, कि अगर मैं जब उनको ऐड करूं लास्ट से आते तो वैल्यू वही C आ जाए फिर मेरे पास।
और यू कैन यूज व्हाट शुड वैल्यू ऑफ सी, क्या उसमें नंबर ऑफ इनका यू कैन से पेयरिंग है ना, ये एक पेयर सेकंड थर्ड, इन पेयरिंग को फर्क ना पड़े। दो बातें कह रहा है वो, मतलब दोनों में से कोई भी एक बात समझ लो आप। व्हाट इज सेइंग कि कहता है मैं इसको किस वैल्यू से टर्मिनेट करूं, सो दैट कि कितने भी हम लैडर लगा लूं इसके, कितने भी मैं वो लगा लूं इसके अंदर से कॉम्बिनेशन ज्वाइन कर लूं, कोई फर्क ना पड़े उसके ऊपर। तो कोई बात नहीं, वही इन्फिनिटी वाली बात है। कहता है लास्ट में क्या है कहता है, मैंने कहा मान लो सारी, अब आप यही कह रहे हो कि सारी की कैपेसिटी सी आई द्वारा, फिर तो व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, वो तो आप सी चाहते हो, यही चाहते हो ना। कहता है इसकी वैल्यू कितनी सेट करो कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फर्क ना पड़े, कोई बात नहीं। कहता है चलो ये सारा रब कर दो, नीचे बना लेते हैं कि भी सिर्फ एक तो छोड़ सकते हैं तभी तो बात बनेगी। एक को छोड़ दिया मैंने और ए, दिस इज सी, दिस इज 4, दिस इज 2, ये भी सारा सी के बराबर है। इसकी वैल्यू पूछ रहा कितनी होनी चाहिए सी की वैल्यू। सी और 4 कहां है, सीरीज में है, वही बन जाएगा बेटा जी। इसको C1 मान लो, क्या बन जाएगा 4C/4 + C, सीरीज में क्योंकि ये, और फिर 2 के साथ पैरेलल में है तो 4C/4 + C, ये भी C के बराबर आना चाहिए। वही तो कह रहा C आए सारा, और लेटर के कॉम्बिनेशन का फर्क ना पड़े, 50 लगाऊं 100 लगाऊं 200 लगाऊं, रिजल्ट वही आ जाए फिर मेरे पास, मतलब वही C वैल्यू आ जाए। तो क्या बन जाएगा ये 4C + 8 + 2C डिवाइडेड बाय 4 + C इज इक्वल टू C। तो 6C बन गया प्लस 8 बराबर है 4C + C², और C² - 2C, C² - 2C - 8, तो यहां से C - 4 × C + 2, 2 आ जाएंगी बेटा वैल्यू, और C = 4 आ गया। कहते हैं अगर आप इसको 4 से टर्मिनेट करोगे तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 और 4 कहां है, सीरीज में है, 1/4 + 1/4 रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2 और 2 कहां बन जाएंगे, पैरेलल में, फिर 4 बन जाएगा, फिर वही 4 और 4 2 आ जाएगा, 2 और 2 4, फिर वही 4 बन जाएगा, 4 और 4 फिर वो 2 बन जाएगा, 2, फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई भी। बस चेक कर लो। कोई डाउट हो आपको तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के सॉरी इनफाइनाइट सीरीज के 2 कर दिए, एक में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवा लिया, एक में वही उस इक्विवेलेंट को यहां पुट करके वैल्यू पूछ ली। बात वही थी, क्वेश्चन वही है। चेक कर लो, पिछले में भी आपके वैल्यू 2 आई तो चेक कर लो, वो भी लेटर का वैल्यू सारा सॉल्व करके 2 आ जाएगी। यहां तक वो 1 2 1 2 थे, यहां 2 था उस समय 1 2, तो 2 2 1 बन जाएगा, 1 + 1 2, 2 2 1 बनेगा, 1 + 1 2, वो ऐसे चलेगा, एक ही बात है। तो लेकिन क्वेश्चन को पूछने का ढंग है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन को पूछने का ढंग है, दोनों ढंग से मैंने उस क्वेश्चन को कर दिया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3 कैपेसिटर हैं, एक ये है बच्चा जी, एक ये है बच्चा जी, एक ये है, ठीक है। साथ में एक तार यहां से निकली यहां जोड़ दी उसने, और एक तार यहां से निकाली यहां जोड़ दी। मुझे कहता है CAB बताओ, इन सब की कैपेसिटी बराबर है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, और दिया हुआ मेरे को C1 बराबर है C2 बराबर है C3 बराबर है C। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उन पॉइंट को जो इक्वल पोटेंशियल के ऊपर हैं उनको पहले ध्यान रखते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। इस तरह के सर्किट को जब सॉल्व करते हैं तो हम चेक करते हैं कौन कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल के ऊपर है। अब देखो जो मेरा C1 कैपेसिटर है, कैपेसिटर बना लो अपना, ये C1 है भाई, इसका एक पॉइंट तो देखो A पे लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट कहां लगा हुआ है, यहां के थ्रू कहां लगा हुआ है, B पे लगा हुआ है। चेक कर लो भाई C1 का,
C2 की बात करते हैं। लो जी C2 की बात करते हैं, 2 वायर है उसके अंदर भी। C2 की एक वायर तो इसके थ्रू कहां लगी हुई है, A पे लगी हुई है, दूसरी वायर इसके थ्रू कहां लगी हुई है, B पे लगी हुई है। चेक कर लो बच्चा जी, आपके सामने है। अब C3 की बात करते हैं, उसकी एक वायर कहां लगी हुई है, ये डायरेक्ट, हाँ जी B पे लगी है, सीधी जा रही है B पे तो सीधी जा रही है वो, और एक वायर इसके थ्रू कहां आ गई है, A पे आ गई है। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर A और B के बीच में लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। वो तो दिखाने का तरीका था, उसको मुझे तंग कर रहा है वो दिखा के ऐसे, वो मुझे चेक कर रहा है कि मुझे कुछ आता भी है या नहीं आता है। तीनों कहां हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होते हैं, सिंपल ऐड हो जाते हैं। तीनों की वैल्यू कितनी है, बराबर है, 3C आ गई। जब हम ऐसे काम करते हैं इसको मेथड ऑफ इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं, कि हम ये वाला मेथड लगा रहे हैं कि जिन जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है उनको कॉमन कर रहे हैं, उनको जोड़ने जा रहे हैं। तो उनको जोड़ दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, तो ये मैंने क्या लिखा ऊपर, मैंने साथ साथ मेथड, पहला मेरा था सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, कि हम पहले कोशिश करते हैं, वो सिंपलेस्ट मेथड है। अगर वो मेरा कहीं मुझे तंग कर रहा है, फिर मैं इस मेथड के ऊपर आ जाता हूं, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल, कि क्या इससे मेरी बात बन रही है, इससे नहीं बनेगी, फिर और मेथड भी है। तो मैंने तभी तो मैं आपको सीक्वेंस में मेथड बता रहा हूं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर, 6 कैपेसिटर, और ये नाम दे दिया यहां पर B, और ये नाम दे दिया यहां पर A। ठीक है जी, तार यहां से निकाली, यहां जोड़ दी, यहां से निकाली, यहां जोड़ दी, और आज यहां से निकाली और यहां जोड़ दी। ये काम कर दिया भाई। सबकी कैपेसिटी C है भाई, सबकी C है, सबकी C है। नंबरिंग कर दो भाई, 1 2 3 4 5 और 6। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है अभी A और B में। सबसे अब नंबरिंग कर, नाम तो देना पड़ेगा। इसको नाम दे लो भाई आप A B, इसको D दे लो। ठीक है बेटा, एक यहां पर तो ये भी D बन जाएगा, ये भी D बन जाएगा। ठीक है जी, देख लो, कोई डाउट हो तो। ए यहां पर भी नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसको E नाम दे लेते हैं, क्योंकि भी जुड़ रहे हैं बेटा आपस में। लो जी, पहले फर्स्ट कैपेसिटर की बात करते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। वो कहां लगा हुआ है, A में लगा हुआ है और D में लगा हुआ है, पहला कैपेसिटर। दूसरे कैपेसिटर की बात करते हैं, वो भी A और D में लगा हुआ है, तो यहीं जोड़ देते हैं उसको। फिर जब दूसरे की बात कर रहे हैं, A और D, नंबर तो डाल ही रहा हूं मैं साथ साथ। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, ये सेकंड भी आपका A पे और इधर D पे। थर्ड भी A और D में लगा हुआ है। थर्ड कैपेसिटर भी चांस की बात है, कहां लगा हुआ है, A और D में लगा हुआ है। ये तो चेक कर लो, वही नहीं, पिछली प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो ये थर्ड भी आपका ये D पे लग गया और यहां से A पे लग गया। फोर्थ को चेक करो भाई, फोर्थ एक तो D पे लगा हुआ है उसका, और दूसरा कहां लगा हुआ है, बीच में पॉइंट मैंने माना E पे। पांचवा चेक करो, पांचवा भी कहां लगा हुआ है, D और E पे लगा हुआ है। ये E पे लगा हुआ है और ये D पे लगा हुआ है। छठा चेक करो, B और E में लगा हुआ है, B पे लगा हुआ है और E में लगा हुआ है। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। छठा B और D, B और D, सॉरी देखो गड़बड़ होती है मेरे से, B और D में लगा हुआ है, B और D में। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। तो एक कॉमन पॉइंट A बन गया, जिसके अंदर 3 कैपेसिटर आ रहे हैं, और ये D बन गया कॉमन पॉइंट। और D से फिर 2 कैपेसिटर निकल रहे हैं। कहां जा रहे हैं, वो E पे जा रहे हैं, और यहां से एक निकल रहा है, वो कहां जा रहा है, B पे जा रहा है। चेक कर लो बच्चा जी, आपके सामने है सारा कुछ।
मुझसे वो क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है। तो ये तो बाहर हो गए दोनों, तो ये तो दोनों बाहर जा रहे हैं, मेरे तो रेंज में आ नहीं रहे। तो ये क्या बन जाएगी, ए लगाया मैंने, यहां पर बन जाएगी 3C, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। ठीक है जी, यहां से दो बन गए, ये बन गई 2C, ये पॉइंट E है, और ये बन गई C, ये पॉइंट B है। मुझसे पूछ रहा है ए और बी में 3 और ये 1C कहां सीरीज में है, 1/3C प्लस 1/C, दिस इज 1/CAB। 1/3 प्लस 1 क्या बन जाएगा, LCM 3C आ जाएगा, 1 प्लस 3 4/3C। तो व्हाट इज CAB, क्या आ जाएगा 3/3C/4, 0.75 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल लगाया है मैंने, देख लो, आपके सामने निकाले हैं मैंने सारे पॉइंट, क्योंकि इसको ये मुझे मानना पड़ेगा दोनों कनेक्टेड है वायर से, कोई पोटेंशियल देना पड़ेगा इसको भी मुझे। तो मैंने क्या कहा, पहले 3 ए और डी में है, ये लगा दिए, टोटल 6 थे, चेक कर लो। डी और ई में 2 लगे हुए हैं, और डी और बी में ये लगा हुआ है, तो मुझे ए और बी में चाहिए थी। तो ए बी का रास्ता ये बनता है, यहां से यहां आके ये रास्ता बनता है मेरा ए और बी का। तो 3C और 1C, तो 3 और 1, 1/3 प्लस 1 4/3, उल्टा करके 3/4, 0.75C। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, इक्वी पोटेंशियल वाले में कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चेक कर लो इसको, इक्वी पोटेंशियल वाले मेथड में कोई डाउट हो आपको। ठीक है, अभी और कर देते हैं इसके अंदर, देख लो बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक कैपेसिटर तो ये है भाई, एक कैपेसिटर ये है भाई, एक कैपेसिटर मैंने यहां पर लगा दिया, एक कैपेसिटर मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, इस पॉइंट को B मार्क कर दिया और इस पॉइंट को A मार्क कर दिया। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, सबकी कैपेसिटी बराबर है, इस पॉइंट को P मार्क किया हुआ, ये फिगर है भी मेरे पास। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है जी, कैसे करें, वही नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 4। वैसे तो देखने में लगता है कि ये 1 और 3 पैरेलल में है, फिर डाउट ये जाता है कि पैरेलल में तो हो जाएंगे, फिर कैसे जोड़ूंगा इसके साथ में, डाउट जाता है थोड़ा सा। तो लो जी, पहले 1 की बात करते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये तो पोटेंशियल A हो जाएगा, इसको ये B मान लिया, इसको D मान लेते हैं पोटेंशियल। पहला कहां लग रहा है यही, A और D में लग रहा है, A और D में लग रहा है पहला कैपेसिटर, चेक कर लो भाई। दूसरा D और B में लग रहा है, दूसरा कहां लग रहा है, D और B में लग रहा है। तीसरा कैपेसिटर, तीसरा D और कहां लग रहा है, A में लग रहा है। तीसरा चेक कर लो भाई, D और A में लग रहा है तीसरा, क्योंकि ये तीसरा जो था इसका एक D पे लग रहा है, इसकी यहां से A पे आ गया। चौथा B और कहां लग रहा है, A में लग रहा है, चौथा B और A में लग रहा है, ये B है और ये A है, ये चौथा, चेक कर लो भाई, इसके थ्रू B से और इसके थ्रू ये A पे आ गया। ठीक है बच्चा जी, ये दूसरा है भाई। लो जी, पहले A पॉइंट है, ये 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। फिर D और B में एक कैपेसिटर लगा हुआ है भाई, ठीक है जी। फिर A और B में एक कैपेसिटर लगा हुआ है भाई, चेक कर लो भाई, बन गया सर्किट। ये दोनों कहां हैं, पैरेलल में, क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये A है, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और ये नीचे एक कैपेसिटर ये, एक ये B बन जाएगा। लेकिन कैपेसिटी इसकी 2C है, इसकी C है, इसकी C है। 2C और C कहां है, सीरीज के अंदर है, तो 1/2 प्लस 1 3/2, उल्टा करके आएगा 2/3। तो इसके बाद मैं इसको ऊपर बना रहा हूं, ये इधर है। चलो अब इसको भी यहां से रब करो, नहीं तो कंफ्यूज है। अब इसको ऊपर लेके जा रहा हूं,
तो मेरे पास क्या बन गया बच्चा जी, ये दिस इज बी, दिस इज ए, लेकिन ये 2c है, ये c है, ये c है। अब ऊपर आ गया 1/2 + 1 3/2, तो ये सॉल्व करके आ गया 2/3 या 2c/3, और ये आ गया नीचे c। अब दोनों कहां है, ये पैरेलल में है, तो सॉल्व करके आ जाएगा 5/3c। बस ये आंसर आ जाएगा आपका। नहीं तो देखने में कैसा अजीब सा लग रहा था ये, देख लो। लेकिन अगर मुझे ये मेथड आता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व इट। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो आपको? तो मैंने क्या किया, यहां पे इक्विपोटेंशियल मेथड को लगाया है मैंने। तो मैंने आपके आज 2 मेथड किए हैं। एक तो किया है मैंने सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, और दूसरा मैंने किया है मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल, कि जो जो पॉइंट बराबर पोटेंशियल पे हैं उनको कॉमन निकाल लो। देख लो, इससे बड़ा इजी हो गया। मुझे पता लग गया कि भी ए और डी में 2 क्वेश्चन दोनों लगे हुए हैं ऐसे। फिर आगे कैसे जुड़े हुए हैं देखो, क्योंकि अगर मैं इसको दोनों निकालूंगा पैरेलल तो बना तो दिए मैंने, अब ये कहां जोड़ूं पॉइंट लाके, तो वो दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं हमारे साथ। तो वो डी और उसमें जुड़े हुए हैं बी में, और ये डी और ये सॉरी ये इधर ए और बी में जुड़ा हुआ है। तो सर्किट को रीड्रॉ करने में बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप, अगर आपको मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल की नॉलेज है। अभी तो 2 मेथड किए हैं, अभी 1-2 मेथड और निकालेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो अभी इसको यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।